हर हर महादेव भक्तों, शिव पुराण के बारे में आज बताऊंगी। शिव पुराण में कलयुग के बारे में और मृत्यु से जुड़े संकेतों के बारे में क्या कहा गया है, इसे पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। श्रावण में विशेषकर शिव पुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पुराण है। इनमें शिव जी की महिमा का वर्णन है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके अलावा इनमें कलयुग के बारे में, मृत्यु के बारे में और कई विषय के बारे में दिलचस्प जानकारी दी गई है। शिव पुराण में मृत्यु, योग, ध्यान और मोक्ष पाने के तरीकों के बारे में भी बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ओम का रोजाना 1000 बार जाप करता है। शिव पुराण में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है? शिव पुराण में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है? शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इनमें शिव जी से जुड़े रहस्यों का वर्णन है, जैसे कि शिव जी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जीवन कैसा है, उनका परिवार कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, उनके अवतार कौन कौन से हैं, उनसे जुड़े आध्यात्मिक प्रतीकों जैसे कि ओंकार का महत्व क्या है, इत्यादि। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक हैं। ये 6 खंड हैं: विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। शिव पुराण का महत्व। शिव पुराण सबसे लोकप्रिय पुराण है। इनका पाठ करने से न केवल भगवान शिव की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान शिव से जुड़े कुछ सीखने को मिलता है। इस पुराण में शिव भगवान गुणों का महिमा मंडन हुआ है, तो इनका पाठ करने से लोगों में भी वैसे ही गुण आते हैं और लोग भी भगवान के ऐसे चरित्रों को अपनाने लगते हैं। इनके अलावा शिव पुराण में मृत्यु, योग, ध्यान और मोक्ष पाने के तरीकों के बारे में बात की गई है। जो लोग इनसे जुड़ी जानकारियाँ पाकर भी अपने जीवन में आध्यात्म को जगह दे पाते हैं। इनके अलावा शिव पुराण में ओम शिव का एकाक्षरी मंत्र भी कहा गया है। जप के महत्व को भी बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ओम का रोजाना 1000 बार जप करता है, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। उनकी वाणी में तेज आता है। उसे कई रोगों और चिंताओं से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा भी बताई गई है। शिव पुराण में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है? शिव पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मन की अशांति बढ़ जाती है और वे बेचैन होने लगते हैं, तो यह मृत्यु के आसपास आने का संकेत होता है। अगर किसी व्यक्ति का शरीर सफ़ेद या पीला पड़ जाए और शरीर पर जगह जगह लाल चकत्ते जैसे निशान दिखने लगे, तो वह व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है। शिव पुराण में इस बात का भी वर्णन है कि जब किसी व्यक्ति की 5 इंद्रियां, बुद्धि,
नेत्र, कान और जीभ सही से काम करना बंद कर देती है तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध या कौवा बैठ जाए तो इसका अर्थ है कि जल्द ही उनकी मृत्यु होने वाली है। अगर किसी व्यक्ति का बायां हाथ एक हफ्ते लगातार फड़फड़ाए तो उनकी मृत्यु भी निकट मानी जाती है। एक और संकेत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को चंद्रमा और तारे ठीक से दिखाई ना देते या उनके आसपास काला घेरा दिखाई देता है या फिर अगर कोई व्यक्ति खुद का पानी और खुद शीशे में प्रतिबिंब देखना बंद कर दे तो यह भी मृत्यु का संकेत हो सकता है। शिव पुराण में मृत्यु से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में अल्प आयु का योग होता है उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा लंबी उम्र के लिए भी शिव जी का पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण में कलयुग के बारे में भी बात की गई है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में अधर्मी लोग और असंस्कारी लोग सत्ता हासिल करेंगे और वे जनता की सेवा और सुरक्षा करने में असफल होंगे। वे केवल जनता का धन लूटेंगे। इसके अलावा कलयुग में अंधकार बढ़ेगा और अशुभता व्याप्त होगी। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है और कलयुग में इसी की हानि होगी। जब कलयुग आएगा तो मनुष्य पाप, अधर्म, दुराचार, असत्य और दूसरों की निंदा करने जैसे कृत्य से लिप्त होगा। कलयुग में अनैतिक रूप से धन कमाना, पुरुषों का मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा। नास्तिक, मूर्ख और पशु बुद्धि और माता पिता से द्वेष रखना आम हो जाएगा।